हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कर रहे हो ना बेटा? मैम गलत तो नहीं है? कभी बोलो नहीं मैम आप गलत हो, हमने ना पढ़ाई करी है ना क्वेश्चन लगाए हैं। तो बेटा पढ़ लो ना जाकर, अभी टाइम है, पढ़ लो। क्वेश्चंस देखो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, डेली दे रही हूँ, सो दैट कि आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है बेटा? लेक्चर आता है, क्वेश्चंस आते हैं, लेक्चर आता है, क्वेश्चंस आते हैं। आई गेस मैंने अभी तक आप लोगों को 5 लेक्चर के 70 या 60 क्वेश्चन तो करवाई दिए हैं। 60 या 70, हाँ 50 से तो ऊपर करवाए हैं, ये तो डेफिनेटली मुझे पता है। मैंने आपको 70 तक क्वेश्चन करवा दिए बेटा 5 लेक्चर के। तो आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो फिर आप लोग को क्वेश्चंस तो बेटा लगाने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस के तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लगाइए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हर 10 मिनट बाद पानी पी लिए, 20 मिनट बाद पानी पिए, 30 मिनट बाद पानी, पर पानी ज़रूर पीजिए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत कंपलसरी है बेटा। बीमार पड़ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। बैकबोन स्ट्रेट रखकर पढ़ना है ताकि आप लोगों को नींद ना आए। मुझे पता है आप लोगों को नींद आ रही है बेटा, लेक्चर तो शुरू भी नहीं हुआ, आप लोगों को अभी नींद आ रही है बेटा। नहीं सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। प्लीज प्लीज लेक्चर में ध्यान दीजिए प्लीज। तो बेटा पेन निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, कि नोट्स बनाएंगे सुंदर सुंदर और पढ़ेंगे बढ़िया से, क्वेश्चंस लगाएंगे बढ़िया से, मैम का होमवर्क करेंगे बढ़िया से। तो बेटा होमवर्क करके आइए प्लीज। और मैंने आज आपको बोला था आज आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी पढ़ेंगे हम अच्छे से आज। तो मैंने 5th लेक्चर में बोला था वैसे, लेकिन 6 लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम पीछे नहीं है, पीछे हमारा कोर्स नहीं चल रहा, कोर्स बहुत सही चल रहा है हमारा, हो जाएगा इजीली। क्वेश्चंस भी को टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमारी बायो की प्रिपरेशन नहीं हुई मैम, प्रिपरेशन नहीं हुई मैम, प्लीज़ करवा दो। तो बेटा अच्छे से आप लोगों की बायो की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो प्लीज़ घबराना मत, सबसे पहली बात। और बार बार रिवाइज करते रहेंगे हम। तो चलो बेटा चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे ही चलते हैं, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इंक्लूड्स मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्यों कहते हैं, क्यों होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्योंकि इनके फंक्शन ना कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। कोऑर्डिनेटेड मीन्स टू से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग भी जिसे हम बोलते हैं, एंड वैक्यूल्स। अगर कोई पूछे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताओ, उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, मैम ने बताया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और वैक्यूल्स, ये चारों आते हैं। पर और मैम ने ये भी बताया था कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते क्यों है इन्हें, क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड रहता है, ठीक है। समझ आया? पहली स्लाइड। सेकंड स्लाइड अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि पहले हम मतलब मैंने आपको ना सीरीज वाइज ही बताया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद गोल्जी बॉडीज, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स, ये मैंने आपको सीरीज वाइज ही बताया, तो सीरीज वाइज ही हम पढ़ेंगे। और पढ़ना भी सीरीज वाइज ही चाहिए, आगे पीछे करके नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलो पढ़े। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, interconnected membrane bound structure extends from nuclear membrane to the plasma membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही आता है। यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, मेनली डेवलप मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कौन सी होती है? लीवर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड पैनकेटिक सेल्स। बेटा प्लाज्मा सेल्स में ना मतलब स्पेशलाइज्ड बीटा सेल्स होती है। ये प्लाज्मा सेल्स कौन सी होती है? स्पेशलाइज्ड बीटा सेल्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कौन सी होती है? लीवर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और पैनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। फिर हम आते हैं कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सिस्टर्नी सैक लाइक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं इसके। ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। वेसिकल्स ओवल एंड राउंड शेप के।
ये शेप्स के बारे में कि मतलब क्रिस्टर्ने वाले में सैक लाइक आता है, वेसिकल्स वाले में मतलब वैसे आता है, और वेसिकल्स वाले में ओवल राउंडेड आता है, सॉरी आता है बेटा सैक लाइक। फिर आता है आपका वेसिकल्स, वेसिकल्स में आता है ओवल एंड राउंडेड शेप। उसके बाद आता है ट्यूबलाइट्स, ट्यूब से पता लगता है ट्यूब्यूल्स में ट्यूब लाइक होते हैं। पढ़ते हैं, देखो राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आपको एक चीज में स्पेशल बताती हूँ, दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होगी कि रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ क्यों बोलते हैं। मैं एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मेरी स्किन है, कुछ तो ऐसी चीज होगी कि कुछ रफ बना रहा है उसे, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना कि रफ क्यों कह रहे हैं हम इसे, स्मूथ क्यों नहीं कह रहे, और स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। देखो मेरी ये वाली स्किन है, स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ है। अब मेरी ये वाली स्किन है, रफ है। अब बताओ रफ, स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस आ गया? बताओ आप लोग, स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो बता रहे हैं रफ या स्मूथ के बारे में। तो बेटा देखो, आवाज अगर आपको नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज बीच बीच में बेटा रुक भी सकती है, क्योंकि माइक में आई गेस बैटरी थोड़ी लो है। तो बेटा मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर हो तो। लेकिन आज आपकी क्लास भी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं स्किप नहीं कर सकती आप लोगों की क्लास, वरना लेक्चर पे पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो कुछ तो ऐसा होता होगा, जैसे मेरी स्किन है, रफ क्यों है? क्योंकि इस पे हेयर है, हेयर है, हेयर के पार्टिकल्स है, सब कुछ है, इसलिए ये क्या है? रफ है। ये है, इधर हेयर नहीं है, तो ये क्या है? स्मूथ। स्मूथ। ऐसे ही कुछ तो बना रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो रफ भी हो स्मूथ भी है। रफ को रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें रफ बोल रहे हैं। और स्मूथ क्यों बोल रहे हैं स्मूथ को? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है बेटा। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन पढ़ेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओरिजिन कहाँ से आई है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैनुलर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रैनुलर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एडिपोज टिश्यू, ये फैट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब देखो फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करते हैं। बेसिक चीज जो हर मतलब हर बच्चा जानता होगा, एनसीईआरटी में लिखा है, सब बच्चे जानते होंगे। लेकिन बेटा मैं आपको कुछ स्पेशल बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन, कौन से? मैम ये तो बताओ, पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे हम? कैसे करोगे? मैं बताती हूँ। लाइसोसोमल प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, साइटोप्लाज्म प्रोटीन और सेक्रेटरी प्रोटीन। अब आता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या आता है बेटा? ग्लाइकोसाइलेशन। ये इनिशिएटेड कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कंप्लीटेड कहाँ होती है? गोल्जी बॉडीज में। ये आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, गोल्जी बॉडीज में भी होता है ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। अब पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म। अब देखो इसमें आता है आपको ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। किसका? ग्लाइकोजन का।
ग्लाइकोजेनेसिस में ही आ रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक और चीज ये देखो ग्लाइकोजन में ही आती है ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है? लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, किसका? ग्लाइकोजन का। समझ में आया एवरीवन? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, लीवर क्या करता है? फैट सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मसल्स में स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। क्या करता है बेटा? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोरेज करता है किसमें? मसल्स में। समझ में आया सबको? अब पढ़ेंगे हम गोल्जी एपेरेटस। तो रेटिकुलम आपका यहीं फिनिश हुआ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वन पार्ट आपका यहीं कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज गोल्जी एपेरेटस। ठीक है बेटा, गोल्जी एपेरेटस पे जा रहे हैं अब हम। ऑल्सो नॉन एज डेल्टन कॉम्प्लेक्स, इसे डेल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्गी ने। आई गेस नहीं, मतलब कंफर्म हूं मैं, 1898 में किया था इसने। किसमें किया था बेटे? सन भी लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। 1898 में। किससे? नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट, मेटालिक इंटीग्रेशन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्लियर बेटा? प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स में और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स, आरबीसी एंड सीव ट्यूब में। क्लियर? अब देखो बेटा, मैंने सोचा आप लोगों का क्या मैं इसमें बनाऊं, डायरेक्ट मैं कॉपी में ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं कॉपी में ड्रॉ करके ली। इसमें आपको लग रहा होगा कि हम ना ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं और मैंने ही नोट्स बना रखे हैं, लग रहा है ना बेटा? तो थोड़ा सा ऐसा भी करना जरूरी होता है। और मैं सोचू ना डायग्राम जो मैं लाया करूँ ना वो कॉपी में से ड्रॉ करके तुरंत ले आया करूँ, क्योंकि एक तो ना इसमें डायग्राम गंदे बनते हैं। देखो सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको, गंदे भी बनते हैं और फिर किसी को समझ आए ना आए, और नोट्स का अलग ही फील आता है कॉपी वाला। तो मैं कॉपी में ड्रॉ करके फिर आपको दिया करूंगी। ठीक है बेटा? डन? जैसे आपको सुटेबल बता देना, बाकी आपकी चॉइस है। मैं अगर आप इस पे बोलोगे फिर भी बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ये न्यूक्लियस है, आउटर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस में आएगा? वेसिकल में। फिर किस में आएगा? सिस फेज में। सिस फेज में देखो, सिस फेज को और भी बहुत सारे नामों से बोलते हैं। कौन कौन से नामों से बोलते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल फेज, फॉर्मिंग फेज, कन्वेक्स फेज। फिर आता है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज को क्या क्या बोलते हैं? डिस्टल फेज, मैच्यूरेशन फेज एंड कॉन्केव फेज। ठीक है। प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। फंगस, फंगस कैसा होता है? यूनिसिस्टर्नी, यूनिसिस्टर्नी। अब देखो इसमें बोला गया जोन ऑफ एक्सक्लूशन, मतलब एरिया अराउंड गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के अराउंड जो एरिया है वहां पे सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। लाइक कैसी? फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। फंक्शन पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज के। सेल प्लेट इन प्लांट्स फॉर्म्स मिडल लैमिला इज ड्राइव फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। मैंने आपको बताया था मिडल लैमिला मतलब गोल्जी बॉडीज से आया था ना, सेल प्लेट वाला जो कैल्शियम पैक्टेट से मिलके बना था, बताया था मैंने आपको। एक्रोसोम्स, स्पर्म के हेड जो होता है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो किससे ड्राइव होते हैं? एक्रोसोम किससे ड्राइव होता है? गोल्जी बॉडीज से। ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मैंने आपको बताया, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि इनिशिएटेड किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कंप्लीट किसमें होता है? गोल्जी बॉडीज में। ठीक है। ग्लाइकोसाइडेशन किसमें होता है? लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इट इन्वॉल्व्स लाइसोसोम फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडीज से वो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लाइसोसोम जो कि सुसाइडल बैग होता है। फिर एवरीवन क्लियर? गुड। देखो ये लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स में आता है, फिर गोल्जी बॉडीज में आता है जो कि सिस फेज होता है। फिर मॉडिफिकेशन होती है इसकी, फिर मतलब मॉडिफिकेशन पैकेजिंग की मॉडिफिकेशन,
फिर गोल्जी बॉडीज के ट्रांसफेज में आ जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन में आकर एग्जिट मार लेता है। ठीक है, अब आता है फटाफट से एनसीईआरटी रीड करते हैं बेटा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम का कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। ठीक है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क और रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया टाइनी टाइनी मतलब ट्यूबुलर्स फॉर्म के होते हैं, क्रिस्टर्ने फॉर्म्स के होते हैं, वेसिकल्स फॉर्म में होते हैं, मतलब राउंड ओवल्स, ये सब चीजें। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपने इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है उसको दो हिस्सों में बांट देता है, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, ल्यूमिनल जो होता है वो किसके अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एब्सेंस होते हैं उसमें राइबोसोम्स। क्लियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। इसलिए बोलती हूँ पहले नोट्स पढ़ो, फिर रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा बेटा। ठीक है, ये देखो इसमें राइबोसोम्स हैं, तो ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो इसमें ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर। गोल्जी बॉडीज देखो, कैमिलो गोल्गी ने जो डिस्कवर किया था, मैंने आपको बताया ना, नर्व सेल ऑउल से और कैट से बताया ना 1898 में। डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दीज वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट, इनका देखो डिस्क शेप के होते हैं और सिस्टर्ने के होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था, सॉरी ये मैं भूल गई, ये जो था टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, बताया ना मैंने आपको। और गोल्जी बॉडीज में क्या बताया मैंने आपको, गोल्जी बॉडीज में मैंने आपको बताया सिस्टर्ने होता है, वेसिकल्स होते हैं और ट्यूबुलर्स होते हैं, कंपोनेंट और स्ट्रक्चर्स। क्या बताया, देखो ये देखो बेटा, इसमें होगा, इसमें आएगा, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना वरना। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था मैंने आपको, क्रिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। समझ में आया, कंफ्यूज मत होना बेटा, कभी आप एनसीईआरटी देख के कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यार मैम ने तो कुछ और बताया था, ये तो कुछ और है। कंफ्यूज मत होना। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल। आज ना बेटा मेरी शोल्डर ना पूरा पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट इट्स पेनिंग अ लॉट, बट फिर भी मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं लेक्चर नहीं छोड़ सकती बेटा आपका। ये भी बहुत ज़रूरी है लेक्चर लेना आप लोगों का, वरना आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप लोगों का फ्लो नहीं बनेगा और फिर ख़राब हो जाएगा फ्लो, तो वो चीज़ है। ठीक है, पैरेलली अरेंज होते हैं ये, वेरिड नंबर ऑफ cisternae present in the Golgi complex. The Golgi cisternae concentrically arranged near the nucleus. कन्वेक्स साइड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिस फेज में जाते हैं, मैचुरेशन फेज, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, कन्वेक्स, कनकेव, सब कुछ। ठीक है, अब देखो ये पैकेजिंग करता है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले वो करवाई थी, पैकेजिंग करता है और क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। ठीक है, सिस फेज मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, ये भी बता दिया मैंने आपको, बहुत इजी होता है, पहले नोट्स पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत क्लियरली समझ आ जाता है बेटा, इसलिए आप लोगों को पहले नोट्स फिर। ठीक है, a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi bodies. जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं सिस्टर्ने फेज में आके। ठीक है, गोल्जी बॉडीज के मॉडिफाई हो जाते हैं, फिर ये रिलीज हो जाते हैं किसमें, ट्रांसफेज में। गोल्जी बॉडीज इंपॉर्टेंट साइट होती है किसके लिए, ग्लाइकोसाइलेशन, वो सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने बता दिया आपको।
मैंने आपको मतलब सीरियसली नोट्स में सब कवर करवा रखा है, अगर आप एंड टाइम पे नोट्स भी पढ़कर जाओगे ना बेटा, क्लियर, नोट से आप क्वेश्चन इजीली लगा लोगे, नो वरीज, नो वरीज। अब हम ये देखते हैं सिस्टर नेम, ये देखो ये गोल्जी बॉडीज का सिस्टर नेम, ठीक है। अब हम फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन ईआर इज कैरिड आउट बाय विच साइटोक्रोम, कौन से साइटोक्रोम? बेटा ये मैंने लिखवाया नहीं है पर ये मेन पॉइंट्स है, ये आप लोग अपने कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। P450। अब देखो मैंने आपको शेप बताई थी, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों की बताई थी, कौन कौन से सिस्टर ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बताई थी बस, दोनों में। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन कनेक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक से स्मूथ वाला, स्मूथ वाले से गोल्जी बॉडीज, फिर वैक्यूल्स, फिर लाइसोसोम्स, ठीक है। द गोल्जी बॉडीज आर बाउंड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो ठीक है बेटा, अब मिलते हैं लेक्चर 7 में, जब तक के लिए बाय बाय, और क्वेश्चन लगा लेना, होमवर्क कर लेना, बाय बाय।